स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के क्या तरीके हैं। अक्सर सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के कि इंग्लिश तो हम लिख रहे हैं लेकिन हमारी लैंग्वेज स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं हो रही। तो जब आपने राइटिंग को आपने इम्प्रूव कर लिया तो अब आप करेंगे स्पीकिंग की तरफ। तो स्पीकिंग किस तरह इम्प्रूव की जाए, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो स्पीकिंग को सबसे पहले मैं आपको अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग किस तरह इम्प्रूव की। हमने डिफरेंट ड्रामास परफॉर्म किए और ये क्लासरूम में नहीं, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कैंपसेस के अंदर। तो आई पार्टिसिपेटेड इन इट। अब उसमें क्या होता था, उसमें आपको ड्रामाज की स्क्रिप्ट मिलती थी। स्क्रिप्ट आपको एक एक करेक्टर असाइन कर दिया जाता था, तो उस करेक्टर की लाइन को याद करना होता था और सबसे पहला स्टेप आपको वो करेक्टर रीड अलाउड करना होता था। अब रीड अलाउड कहते हैं ऊंचा बोलना, लेकिन इतना ऊंचा नहीं बोलना कि वो आपकी आवाज़ डिस्टर्ब करे और वो आवाज़ शाउट में जाए। यू हैव टू रीड अलाउड इन अ लिमिटेड वे। अब रीड अलाउड किस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने तरीका आपको बताया, और आपने अपनी लैंग्वेज का भी इसमें ख्याल करना है कि जिस तरह मैंने बताया था कि आपकी आवाज़ ख़राब ना हो। तो रीड अलाउड करने से उसमें सबसे पहला जो काम होता है, पहला जो काम नहीं आप कह सकते हैं कि आपका सबसे पहला कि हाउ टू रीड अलाउड। रीड अलाउड में यू हैव टू कंप्लीटली ओपन योर जॉज। आपने यू डोंट हैव टू स्पीक विद इन योर माउथ, ओके। You have to speak loud and open your jaws. Loud. Open your mouth. Open your jaws to speak effectively. तो इस तरीके से आप कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी फॉर एग्जांपल पैराग्राफ आप ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप उसको रीड अलाउड करना शुरू करें। पहला स्टेप या पहली टेक्निक आप यूज़ कह सकते हैं, पहली टिप। सेकंड, आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं उस सेंटेंस में फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, आपने हर वर्ड को स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है। एवरी वर्ड हैव अ बिगिनिंग वर्ड एंड अ फिनिशिंग वर्ड। सो फॉर एग्जांपल वर्क है WORK। तो इन द बिगिनिंग यू हैव टू प्रोनाउंस the W sound and you have to finish the word with K sound. Work, K sound. So it is not that you have, when you start a word you just leave it like that. No, you have to finish a word. So start a word, finish a word. Third point कि आपने एक सेंटेंस है, कोई भी जुमला है, चाहे वो इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, उस सेंटेंस में आपने एक कीवर्ड हाईलाइट करना होता है। तो वो सेंटेंस का जो कीवर्ड होता है ना, वो उसके सेंटेंस में वेटेज रखता है, एक वजन रखता है, रेजोनेंस रखता है वो स्पेसिफिक कीवर्ड। ये रीडर पर होता है कि उसने स्पीकिंग के दौरान कौन सा वर्ड हाईलाइट करना है, किस वर्ड पे ज़्यादा जोर देना है। तो थर्ड इज़ कि आपने अपना कीवर्ड हाईलाइट करना है और उसको नॉर्मल सेंटेंस से थोड़ा सा हाईलाइट मज़ीद ऊंचा करके बोलना है, रीड अलाउड करना है। फोर्थ, अब आती है टोन। टोन क्या होती है स्पीकिंग में? आपका स्पेसिफिक लहजा, आप किस लहजे में एक सेंटेंस बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सेंटेंस एग्रेसिव टोन रखता है, क्या वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव साउंड रखता है, क्या वो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है। इस तरीके से यू हैव टू, और ये रीडिंग पर भी होता है कि हाउ यू सेंस द सेंटेंस, कि किस टोन में सेंटेंस बोला जा रहा है। तो एवरी काइंड ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश,
जिस तरह मैंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश की स्पीकिंग इम्प्रूव की। तो दीज आर 4 बेसिक पॉइंट वेयर यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज and you can make your speaking more effective.